और उनकी हासिलात क्या थी, मतलब उनकी क्या खिदमत थी, मुझे आप ये बताइए। अगर मैं ये सवाल किसी से करूं, मैंने तो अपने सवालात जो हैं वो अपने तकरीरों में नहीं किए, मैंने तो तहरीरी तौर पे किए हैं। आपको जगह जगह हमारे सवालात मिलेंगे, आपको जगह जगह हमारा मंशूर लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए कि हम कोई भी बात करते हैं वो जुबानी जमा खर्च नहीं करते, उसके लिए हमने वर्किंग की है। हमने मंशूर की शक्ल में, एक सवाल की शक्ल में हमने चीज़ों को मुश्तहर किया है, आपके सामने लेकर आए हैं, और आज तक हमें उन चीज़ों के जवाब नहीं मिले। हमने इस इदारे के अंदर ट्रेड यूनियन की बुनियाद हमने रखी है, इसलिए कि इससे पहले इस इदारे के अंदर ट्रेड यूनियन आज तक हुई नहीं है। यहाँ पे इससे पहले जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक लिसानी जमात की तंजीम का यूनिट के तौर पे इस इदारे में चलाया गया, नई ट्रेड यूनियन के तौर पे चलाया गया। ट्रेड यूनियन के तौर पे अगर कोई चलाएगा और अगर चला रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेरी तंजीम पीपल्स स्टाफ यूनियन है। साथियों, ये 2018 का पहला इलेक्शन है। ये जो 7 तारीख है, ये 2018 जो है ये इलेक्शन का साल है। ये लोकल पार्टीज के इलेक्शन, कौमी इलेक्शन, ये सारा प्रोसेस होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर। और मैं बड़ी बात नहीं करता, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से, एक ट्रेड यूनियन कारकुन की हैसियत से, एक मेहनतकश तबके की आवाज़ की हैसियत से हम इंशाअल्लाह इस 2016 का आगाज सोशल सिक्योरिटी की तारीख में पहली जीत की शक्ल में शहीदों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सलामत देंगे कि हमने आगाज कर दिया 2018 के अंदर पीपल्स पार्टी की जीत का, और उसका आगाज हुआ है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। और मैं ये समझता हूं कि सबसे बेहतरीन तरीका राज तहसीन का शहीदों को, मोहतरमा को और उनके विजन को यही है कि हम उनकी जीत की शक्ल में राज तहसीन पेश में, इससे ज्यादा बेहतर और नहीं है। मैंने पीछे अपनी टंडो आजम की एक तकरीर में बात की थी, यहाँ पे खवातीन बैठी थी, मैं खवातीन से खुसूसी तौर पे उनसे मुखातिब हूँ, और मेरी उनसे गुजारिश है कि 8 तारीख को आलमी दिन है खवातीन का, 8 मार्च होता है, 8 मार्च आलमी खवातीन का दिन होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 7 तारीख की जीत को आप 8 तारीख को अपने घर पे बैठ के खवातीन के हुकूक के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी के अंदर पीपल्स पार्टी की जीत का भी आप जश्न मनाएंगे। अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार गियर न्यूट्रल हो गया, गियर न्यूट्रल हो गया। देखें, ये सियासी गियर है। मेरे जिस दोस्त ने भी बात की, इसलिए कि जब हकीकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी के कारकुन, ट्रेड यूनियन के साथी इस इदारे के अंदर पीपल्स स्टाफ यूनियन की क़यादत में जिस दिन निकले हैं, इंशाल्लाह उसी दिन से लोगों के गियर न्यूट्रल होना शुरू हो गए थे, याद नहीं हुआ। अब रोज बरोज आपको पेशकदमी आपको नजर नहीं आएगी। अब ये फर्स्ट गियर और सेकंड गियर नहीं चलेगा। अब मेरे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, मैंने तो कहा ही नहीं, कहा गियर न्यूट्रल हो गए हैं, और वाकई हमें नजर भी आ रहा है कि गियर न्यूट्रल हो गए हैं। साथियों, इस इदारे के अंदर ये फूल पे जो निशान था, ये ट्रेड यूनियन के लिए हमने जो लिया, इसकी वजह थी, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इस इदारे को लिसानी बुनियाद पर चलाया गया।
इस इदारे की गैर मुंतखब थी, उसकी यूनियन के अंदर रजिस्टर्ड कोई और जुबान बोलने वाला उम्मीदवार नहीं था। ये कैसी यूनियन है? ये एग्जिस्ट करती है। सुनेंगे साहब कि उसके अंदर जो उन्होंने इक़्तिदार बनाए, उन्होंने इस बात की भी तमीज नहीं की कि यार उसके अंदर हम स्टॉक के लोग इक़्तिदार बनाए। अफसरान का क्या काम उसमें? 2015 के अंदर जो उन्होंने अपने यूनियन को इक़्तिदार बनाए, वो 2015 के अंदर अफसर हो गए थे, 2009 के अंदर अफसर हो गए थे। यानी जिन लोगों को इतना शऊर ना हो, या मुझे हैरत होती है कि उनकी स्टाफ में कोई ऐसे लोग ही नहीं थे कि जिनको वो इस काबिल समझते कि अगर आज मैं बख्शत सोलंकी साहब को कहूँ कि यार मैं आपको इक़्तिदार दूंगा, तो मेरी बातों से ये जान नहीं निशावर कर देंगे। लेकिन कानूनी तौर पे मैंने तो गलत काम कर दिया कि मैंने इनको इक़्तिदार दिया, ये इक़्तिदार बन ही नहीं सकते यूनियन के। और आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी उन्होंने कोई अपना इक़्तिदार अनाउंस नहीं किया और ना वो अपना इक़्तिदार अनाउंस करेंगे। उन्होंने हर एक को आसरा दिया हुआ है। और एक बहुत बड़ी कामयाबी आपको मैं बहुत पहले आपको बता दूं, जो आपने एक बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल कर ली है। आप 2-3 काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो पीपल्स पार्टी के काम कर रहे हैं, दूसरा आप लोगों की इस्लाह के लिए लोगों को लिखना पढ़ना भी आप सिखा भी रहे हैं। आप उनको लर्निंग प्रोसेस से भी आप इनको गुजार रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अब इंशाअल्लाह आप लोगों की जद्दोजहद की वजह से हमने अपनी तकरीरों के जरिए से, अपनी मोबिलाइजेशन के जरिए से इतना उनको भी मजबूर कर दिया कि अब वो भी तलाश कर रहे हैं कि कोई ना कोई और जुबान का आदमी मिल जाए तो हम उनको कम अज कम कागजी कार्रवाई डालने के लिए उनका नाम डाल दें। ये भी आपकी जाता है, ये क्रेडिट भी आपको जाता है। इसलिए कहते हैं कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम, इसलिए कहते हैं जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम। इसके अलावा ये रेफरेंडम का जो अमल है साथियों, इससे बहुत सारे फायदे हुए। मैं आपको बताऊं, इसने जो मोबिलाइजेशन की है इस इदारे के अंदर, हर एक को सीखने के अमल से गुजर रहा है हर आदमी। इवन कि आपकी जो मैनेजमेंट है, 20 साल के अंदर रेफरेंडम का प्रोसेस न होने की वजह से आपकी जो मैनेजमेंट थी उसको पता ही कुछ नहीं है कि ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं। लेकिन आज आपकी जद्दोजहद के बाद आपकी इंतजामिया हो या दीगर यूनिट्स हो या आपकी मैनेजमेंट हो, अफसरान बाला हो, आज तमाम के तमाम सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर एक ही फिनोमेना है, एक ही परेशानी है कि 7 मार्च हर दफ्तर के अंदर 7 मार्च है, हर आदमी के सामने 7 मार्च है, हर आदमी इस वक्त 7 मार्च बन चुका है और हर आदमी ये सोचने पे मजबूर है कि 7 मार्च वाले दिन क्या होगा। और हमारे जो मुखालफीन है उनकी नीयतें जो है वो अपनी जगह परेशान हाल है और उनका जो हाल है वो देखने के काबिल है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साहब ने कहा था कि खोने के लिए जंजीर है और पाने के लिए सारी कायनात है आपके पास। तो हमारे पास तो खोने के लिए जंजीरें हैं, पाने के लिए सारी कायनात है। इनके पास खोने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी सीबी है, वो इक़्तिदार है और वो इक़्तिदार है। और इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊं कि 2018 जीत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिलसिला वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से शुरू होगा और आगे चल के सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर और खुसूसन सिंध के अंदर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और इंशाल्लाह आपका नया लेबर मिनिस्टर आएगा और वो भी इसी तरीके से आपकी खिदमत करेगा जिस तरीके से आज से नासिर हसन शाह आपकी खिदमत कर रहा है। आपने क्या समझा कि ये हमारी जद्दोजहद यूनियन की हद तक है? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। पीपल्स स्टार यूनियन ने आज तक जिस काम को हाथ लगाया इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें करम किया है और उसको जीत दी है। और ये 7 तारीख भी आपको पेशगी में मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप जीत चुके हैं। हम अगली बात को सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है, अगली चीजों को देख रहे हैं हम कि हमने क्या करना है। जो लोग 20 साल तक आपको सन कोटा नहीं दिलवा सके, जो आपको 20 साल तक डिसीज कोटा नहीं दिलवा सके, जो लोग 20 साल तक आपको हाउसिंग स्कीम नहीं दे सके, आपके बुनियादी काम नहीं कर सके, उनको आप 20 साल और दे दें। ये कोई जाती तंजीम तो नहीं है ना यार, ये तो सिविल यूनियन है। पूरा हो रहा और ये जो पैसे ले लिए उन्होंने काम किया, पैसे लेते रहे। और ये जो जमहूरी अमल में चला है इस इदारे के अंदर, जो उसकी जो हवा चली है, तो मैं उसमें यही बात करूंगा कि अब हवाएं चलेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं चलेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जाओगी वो दिया रह जाए। ये हवाएं चलेंगी और ये हवाएं चल रही है, जमहूरी हवाएं इस इदारे के अंदर, और ये जमहूरी हवाएं बहुत सारे लोगों को उड़ा के ले जाएगी। साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों ने आज शक्कर के हवाले से, हमारे पुराने साथी थे, उनके जो भी गिरेमांस थे, उनके छोटे छोटे गिले शिकवे थे, आज उन्होंने रब्ता किया। हमें कहते हैं, हमारे यहाँ के दोस्त थे गुलाम हुसैन मेहर साहब, गुलाम रसूल मेहर साहब, वहीद गोलू साहब, या उनके साथ जो भी दीगर साथी थे या दोस्त थे या उनके साथ रास्ते में थे या नहीं थे, उन्होंने टेलीफोन पे मुझे उन्होंने कहा कि हम गैर मशरूत तौर पे शक्कर के अंदर पीपल्स स्टार यूनियन की हमायत करते हैं। जिसकी तस्दीक हमारे सीनियर दोस्त बैठे हैं, साहब उसकी कर सकते हैं। हो सकता है मैं कोई गलत बयानी कर सकूं। भाई तुम मैंने बताया वहीद गोलू और उसको जो है मैंने वो जो भी इसकी रंजिशें थी वो खत्म करा ली। उसने बाकायदा ऐलान किया तो हम आता के साथ जो है करेंगे। उन्होंने अपने टाइम दिया, उन्होंने इस बात की मेरी तस्दीक की, मुझे जरूरत नहीं थी तस्दीक करवाने की। हमारे सीनियर लोग हैं, मेरी इनसे डिस्कशन हुई थी, इन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी। हम